जीतन राम मांझी अगर प्यार प्रेमिका वाला नहीं, राजनीतिज्ञ वाला प्यार मोदी, शाह और नीतीश से करें तो ये बात समझ में आती है। लेकिन उनका प्यार किसकी ओर झुका? चिराग पासवान की ओर। हैरानी तो हुई होगी। बिहार में एनडीए की ओर से दलित पॉलिटिक्स में दो धुरंधर हैं। पहला एलजेपी-आर के चिराग पासवान और दूसरा हम के जीतन राम मांझी। मांझी अब तक चिराग को अपना प्रतिद्वंदी माना करते थे। कहा जाता है कि जीतन राम मांझी को इस बात का मलाल है कि उनके पास चिराग से ज़्यादा अनुभव है, वो भी दलित नेता हैं। बावजूद इसके मोदी शाह के लिए लाडले चिराग पासवान बने हुए। इस वजह से भी जीतन राम मांझी चिराग पासवान का वक्त वक्त पर विरोध करते रहे। लेकिन अब अचानक से चिराग के लिए उनके दिल में प्यार उमड़ा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, दलित पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में मौजूदा गठबंधन की राजनीति में एनडीए के दो चेहरे हाईलाइट हैं। वैसे महागठबंधन के पास भी एक से बढ़कर एक दलित चेहरे हैं। अब नाम है तो एनडीए के दलित आधार वाले साथी दल थोड़े खुले खुले रहकर विचार भी प्रकट कर रहे थे और अपनी ताकत के इजहार के जरिए सीट शेयरिंग को मुद्दा भी बना रहे थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सहयोगी पार्टी एलजेपी-आर अपनी ही सरकार की खिंचाई कर एक विद्रोह वाला चेहरा दिखा रहे थे। कभी कभी तो दलित आधार वाले साथी दल एक दूसरे के विरोध भी खड़े हो जा रहे थे। इसमें चिराग वर्सेस जीतन राम मांझी है। लेकिन चुनाव के नज़दीक आते आते लोजपा-आर और हम सेक्युलर ने यू टर्न लिया और फिर कसीदे ही पढ़े जाने लगे। तो सवाल यह है कि नीतीश के धुर प्रशंसक जीतन राम मांझी आखिर नीतीश के धुर विरोधी चिराग के प्रशंसक क्यों बन गए? मोदी शाह और उनकी बीजेपी से क्यों भिड़ने लगे? उन्हें खरी खरी क्यों सुनाने लगे? चिराग के लिए दोस्तों जीतन राम मांझी ने बीजेपी से बड़ी मांग कर दी। उस मांग को सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, सोचेंगे कि आखिर ये मांग जीतन राम मांझी ने क्यों की? क्या एनडीए में बगावत की आहट इसे माना जाए? दरअसल चुनाव की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न सिर्फ खुद के चुनाव लड़ने की घोषणा की, बल्कि 243 सीटों पर एलजेपी-आर के लड़ने की बात कहकर सबको चौंका दिया था। फिर तो इसके बाद नालंदा, खगड़िया और शाहबाद से आवाजें उठने लगी थी कि चिराग पासवान यहां से लड़े। तब सियासी गलियारे में एलजेपी-आर की इस घोषणा को गंभीरता से लिया गया। इसके कारण भी थे। वो इसलिए कि चिराग पासवान के बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मूल मंत्र का संदेश दे चुके थे। इस नारे के पीछे चिराग पासवान की सियासी महत्वाकांक्षा भी छिपी थी, एक ख्वाहिश कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। चिराग ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये महासभा बिहार के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला एक जन आंदोलन है। फिर चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो चिराग पासवान ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने का निर्णय संसदीय बोर्ड करेगा। तब बीजेपी के बिहार नेतृत्व ने चिराग पासवान की इस हुंकार को हल्के में नहीं लिया। पत्रकार के पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जरूर कहा कि वो हमारे सहयोगी हैं, उनकी पार्टी अलग है, वो अलग फैसले ले सकते हैं, वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि तब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की इस टिप्पणी से लगा कि चिराग मोदी शाह की बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं ताकि मन मुताबिक और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मांग सके। एलजेपी-आर की तरफ से एक फॉर्मूला भी आया कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीता गया है, उसी को आधार बनाकर टिकट विधानसभा चुनाव में दिए जाएं। फिर जुमई के सांसद अरुण भारती की तरफ से एक नया फार्मूला आया, जो ये था कि एलजेपी-आर को 43 से 137 सीटों के बीच टिकट दिए जाएं। इस पर हम के प्रमुख जीतन राम मांझी चिराग को नसीहत देने लगे थे। मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपराध करवाए आरजेडी वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वारे गठबंधन धर्म। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाते हैं गुड़म्बे से परहेज, यह ठीक नहीं।
बिहार के मुख्यमंत्री आवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती, बल्कि उन्हें ठोक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों को ये बात समझनी चाहिए। निशाना सीधे तौर पर मांझी का चिराग पासवान पर था। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के खिलाफ आघोषित युद्ध छेड़ दिया था। शायद उनके दिमाग में ये बात हो कि एनडीए में वही और उनकी पार्टी ही बड़ी दलित पार्टी है। इस युद्ध का एक चेहरा तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिख गया था, लेकिन एलजेपीआर की तरफ से जब 40+ का बयान आया तो मांझी ने चिराग को लेकर बयान दिया था कि मजबूत लोग बोलते नहीं, कमजोर लोग दिखावा करते हैं। दस्तकारों में सिर्फ नारेबाजी करने वाले होते हैं, ये सिर्फ दिखावा है, जमीनी समर्थन नहीं है। तो अभी तक पानी पी पी कर चिराग पासवान को कोसने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसके बाद अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया? वो चिराग पासवान को क्यों दुलारने लगे? उनके व्यवहार में चिराग पासवान के प्रति पॉजिटिव बदलाव कैसे आ गया? जीतन राम मांझी ने अब कहा है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होने जैसा गलत काम नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन भी उनको पूरी इज्जत देता है। चिराग पासवान को जीतने की गारंटी वाली सीट देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया जाएगा। सुना आपने मोदी, शाह और बीजेपी को जीतन राम मांझी अब क्या कह रहे हैं? चिराग जितनी सीटें आपसे मांग रहे हैं उतनी सीटें आप दे दीजिए। आखिर जीतन राम मांझी क्यों अचानक से चिराग पासवान के प्रति नरम और विश्वास जताने लगे? हम के सूत्रों की माने तो इमामगंज सहित अन्य विधानसभा में पासवान वोटरों की संख्या ज्यादा है। जीत के लिए मांझी के उम्मीदवारों को पासवान वोटरों का समर्थन मिलना जरूरी है, तभी उनके दल को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। मिली जानकारी के अनुसार मांझी को 10 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम 8 सीटें जीत लेती है उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो खेल नफा नुकसान का है। चिराग का साथ मिलेगा तभी हम के उम्मीदवार जीतेंगे और तभी जीतन राम मांझी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो क्या माना जाए? आखिर मांझी ने चिराग को बड़ा दलित नेता मान लिया? ऐसा मानने के पीछे वजह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो चिराग की पार्टी एलजेपी-आर ने नीतीश की पार्टी जेडीयू को बिहार में 30 नंबर पर धकेल दिया था। तो क्या नीतीश ने ही मांझी को चिराग से समझौता करने के लिए कहा है? और क्या अगर बीजेपी ने चिराग के मन मुताबिक सीटें नहीं दी तो जब वो एनडीए से अलग होंगे, वैसी स्थिति में क्या नीतीश और जीतन राम मांझी की पार्टी भी चिराग के साथ हो लेगी? सवाल कई हैं। द राजनीति को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।